बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल, बालों का गिरना। बालों का गिरना और बालों का जल्द सफ़ेद हो जाना, जिसे हम ग्रे हेयर कहते हैं। बेसिकली आजकल ये बड़ा कॉमन सा इशू बना हुआ है, बच्चों में, बड़ों में, सबके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जा रहा है। बाल हमारे गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं। उसके अंदर एक तो इनहेरिटेंस के अंदर के एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा होता है कि वालिदैन के, देन पेरेंट्स के, बाद उनके बच्चों के, ये इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ी वजह होती है। उसके बाद हमारे पास हमारी सबसे जो मेन रीजंस आजकल के जनरेशन के अंदर आ रहा है वो आ रहा है डाइट प्लान, डाइट स्ट्रक्चर, खुराक का मुतवाजन ना होना, जंक फूड और इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज का ना होना, एक्सरसाइज बहुत कम होना। उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो दुरुस्त नहीं होता और हेयर फॉल जो है एक बहुत बड़ा सबब बनता है हेयर फॉल का। उसके बाद जो आजकल रूटीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट, जिस तरह हम देखें कि बहुत सारे शैम्पूज, रोज़ नए शैम्पूज आ रहे होते हैं, सीरम्स आ रहे होते हैं, जेल आ रहे हैं, स्प्रे आ रहे हैं, फिर हेयर डाइज हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो ये तमाम भी बाल गिरने का एक फैक्टर है। उसके अलावा फिर बहुत सारी डिजीज़ है हमारी, जिस तरह टाइफाइड हमारी एक बीमारी है। टाइफाइड के बाद अमूमन बाल गिर जाते हैं। किसी लंबी अरसा कोई बीमारी, क्रॉनिक डिजीज़ रहे, उसके बाद बाल गिरना। रेडिएशंस के बाद, जिस तरह जनरली केमोथेरेपी के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों के बाल गिर जाते हैं। उसके अलावा फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद बालों का गिरना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं आपके। और फिर उसके बाद एक अगर आप उसकी प्रिवेंशन नहीं करते तो ग्रेजुअली बंदा बैल्ड होता, जो गंजा होता जाता है। अब बाल गिरने के से रोकने के लिए हमारे पास कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, कि हमारे पास डाइटरी फैक्टर्स, कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो हम इस प्रोसीजर को, इस अमल को बखूबी अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो अपनी डाइट को प्रॉपर करना। डाइट के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई का इस्तेमाल करना। वो तमाम खुराक जिसके अंदर विटामिन ए और ई मौजूद है, जैसे मछली, अंडा, गोश्त, ये तमाम चीज़ें, जंक फूड को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। उसके अलावा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बेसिकली हमारे बॉडी की सर्कुलेशन, और हमारे बॉडी के बालों के लिए भी सेम यही है कि उनको, हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होती है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलते तो बाल वीक होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और उस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर आप तमाम बालों के लिए वो एक्सरसाइज जिसमें सर्कुलेशन सर की तरफ जाए, उसमें आप लेट के अपनी गर्दन और सर को पीछे की तरफ झुका लें, उससे आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है। फिर उसके बाद जिस तरह नमाज में हम रुकू या सजदे की हालत कंडीशन में जाते हैं, उसके अंदर आपकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। उस सर्कुलेशन से आपका हेयर फॉल रुक सकता है। फिर उसके बाद आपका फ्रेश वेजिटेबल्स स्पेशली ग्रीन लीफ वेजिटेबल, एस्कॉर्बिक एसिड जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। जनरली हेयर फॉल में एक बहुत बड़ा रीज़न डेंड्रफ भी होता है, खुश्की के साथ बालों का गिरना। और विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के अंदर से खुश्की को ख़त्म करता है, हमारी स्किन लेयर्स को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा हमारे पास हाइजेनिसिटी, बालों को प्रॉपर साफ रखना, बालों की सफाई का ख्याल रखना। उसके बाद मसाज, जिसे हम ऑयलिंग कहते हैं, कि ऑयल लगाना बालों के अंदर। अब हमारे यहाँ अमूमन दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो अब थोड़ा सा ज़रा मॉडर्निज्म की तरफ आ रहे हैं, और तो वो ऑयलिंग बिल्कुल ही, हेयर ऑयल लगाना यानी वो, या उन्हें स्मेल फील हो रही होती है या उसे वो बड़ा चिपकू सा अपने बालों को फील कर रहे होते हैं। तो वो जो लोग हैं जो बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल ही नहीं करते, मसाज करते ही नहीं है। या फिर एक कैटेगरी ऐसी है जो एक्सेसिव यूज़, यानी जिन्होंने ऑयल लगाया फिर वो दो दो दिन ऑयल लगा ही हुआ है उनके बालों में। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये हेयर फॉल का सबब बनते हैं। जब आप बाल लगाएं, बेसिक ऑयलिंग का प्रोसीजर ही होता है, क्योंकि ऑयल एक डस्ट कैचर है, कि आप इसको या तो रात में ऑयलिंग करें और सुबह आप अपने सर को धो लें, या आप 2-3 घंटे के लिए ऑयलिंग करें अपनी, और उसके बाद अपने सर को आप वॉश कर लें। क्योंकि जब लगा के आप इसे बाहर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये डस्ट कैचर है, मिट्टी पकड़ता है, और उसके बाद ऑब्वियसली जो सर की स्किन है उसको भी ये, और हेयर फॉलिकल्स को भी जाके डैमेज करते हैं और हेयर फॉल आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं
फिर जितनी भी हमने अवॉइड करना है डाइट के अंदर, अल्कोहल की जितनी हमारी चीज़ें अल्कोहल से हैं। फिर हमारे ये जो लोकल कॉस्मेटिक्स हैं, जिस तरह पहले भी बताया कि ये जो अब आजकल तो हर दूसरे बंदे ने अपना हेयर ऑयल बनाया हुआ है, अपना एक शैम्पू तैयार किया हुआ है, वो ऐड देना शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे कि इतने लोगों को ये हो गया, और हमारे लोग भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो अपनी हेल्थ के हवाले से इन चीज़ों के मतलब कॉन्शियस होना है कि जिसका कोई इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो, जिसका कोई सर पाँव हो, उन चीज़ों को आप अपने ऊपर तजर्बा करें उनका, रेदर देन कि किसी भी जगह पर आना ऐड शुरू हो गया और एक वो साथ लिखना शुरू कर दिया इतने लोग ठीक हो गए। इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये एक जनरल हमारी लाइफ रूटीन के अंदर चीज़ें हैं जो हमारे बालों को नुकसान दे रही हैं, तो इनको हमने मैनेज करना है। और होम्योपैथिक सिस्टम की बात करें कि होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बाकी डिजीज़ का एक बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन इलाज और होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज मुमकिन है, इसी तरह हेयर फॉल का भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात कहता जाऊँगा कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे, और वो सिम्टम तमाम अलामात का मुकम्मल अहाता तब होता है जब उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मियाज, उसकी कॉजेशन, वजह को देखा जाता है, उसकी साख्त को देखा जाता है, वजूहात को, उसके मियाजमेटिक बैकग्राउंड को देखा जाता है, उसके बाद दवा सिलेक्ट की जाती है। तो इस वजह से दवा जब भी आप करें अपने किसी प्रैक्टिशनर से रिकमेंड करवा के यूज़ करें। जो हमारी ज़्यादा मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं हेयर फॉल के हवाले से, उनका यहाँ पर मैं जिक्र करता जाता हूँ। हमारे पास जो हेयर फॉल का जनरली ट्रीटमेंट जो है कॉजेशन की बेस के ऊपर किया जाता है कि वजूहात क्या है। उन वजूहात, जैसे भी मैंने आपको बताया कि इन वजूहात की वजह से हमारे बाल गिरते हैं, तो उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर होम्योपैथिक सिस्टम में सबसे पहले तो देखा जाता है मियाज़्म। हमारे जो होम्योपैथिक के फाउंडर हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन, उन्होंने कहा कि ऑल डिजीजेज आर मियास्मेटिक, तमाम बीमारियां जो है वो मियास्मेटिक होती हैं। उसमें उन्होंने कहा 85% डिजीज जो है वो सोरा की वजह से होती हैं, और 15% जो हैं वो होती हैं साइकोसिस और सिफिलिस की वजह से। तो हमारा जो हेयर फॉल है इसके अंदर भी जो मियास्मेटिक बैकग्राउंड है वो जनरली सोरा या सिफिलिस पाया जाता है। तो जहाँ पर सोरा होता है तो सोरा के लिए जो हमारी मेडिसिन हैं, इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, उसके अंदर बेसिलिनम, ट्यूबरकलिनम, और अगर विद एक्जिमा है तो सोराइनम हमारी एक बड़ी अद्वियात के तौर पे 3 ये अद्वियात सोरा की कंडीशन के अंदर हेयर फॉल हो तो वो इफेक्टिव है। अगर सिफिलिस की वजह से हेयर फॉल हो, जो कि कंजेनिटल भी होता है जनरली, तो उसके अंदर आपकी जो हमारी होम्योपैथिक सिस्टम की बड़ी अद्वियात हैं उनमें मर्कसॉल और एसिड फ्लोर, ये 2 अद्वियात ज़्यादा बड़ी अद्वियात के तौर पे है। इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ हेयर फॉल नहीं, बाकी भी अगर जो भी हमारी डिजीज़ आ रही होती हैं तो उसके लिए होम्योपैथिक के अंदर कार्सिनोसिनम एक हमारा नासोड है, उसकी एक बड़ी डोज अमूमन दी जाती है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। अभी जैसे हमने जिक्र किया कि हेयर फॉल की एक बड़ी रीज़न ये जो मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं, जो ऑयल, शैम्पूज, हेयर डाइज, इनकी वजह हेयर फॉल और बालों का जल्द सफ़ेद होना, ये दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं। तो वहाँ पे बोरेक्स होम्योपैथिक रेमेडी एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो बैड इफेक्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स को दूर करती है। उसके बाद लंबा अरसा बीमारी, कोई पेशेंट हैं जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, उन्होंने बहुत अरसा बीमारी काटी है और उसके बाद उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे हमारे पास कार्बोवेजिटेबलिस हमारी वाइटल फोर्स, क़ुव्वत हयात या इम्यूनिटी आप कहें उसको बूस्टअप करती है और ग्रे हेयर होने से और हेयर फॉल से बचाती है। इसके बाद वाइटल बॉडी फ्लूइड के लॉस होने की वजह से, वाइटल बॉडी फ्लूइड्स कौन से होते हैं, हमारे पास जो ज़रूरी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसके अंदर हमारा खून हो गया, जिस तरह सेमन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जिस तरह डायरिया की कंडीशन में या बर्न के पेशेंट में जिस तरह प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, ये बॉडी फ्लूइड्स होते हैं सारे। इनके ज़ाया होने के बाद अगर हेयर फॉल हो तो वहाँ पर हमारे पास एसिड फॉस हमारी एक बहुत बड़ी दवाई के तौर पर, इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे आती है। और अगर इसमें अगर ब्लड का स्पेशली लॉस हो और पेशेंट एनेमिक हो तो चाइना, एसिड फॉस और चाइना ये हमारी बड़ी अद्वियात हैं जो इन तमाम के बाद ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद टाइफाइड के बाद जनरली ग्रे हेयर होना चाहते हैं, बाल जल्द सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास टाइफोडिनम एक बहुत बड़ी दवाई है। और डॉक्टर
डेवे ने और डॉक्टर CM बोगर ने टाइफोडिनम के साथ एसिड फ्लोरिकम को टाइफाइड के बाद बाल सफेद होने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करार दिया है। ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर कॉजेशन को लेकर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी तरह हमारी फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी में स्पेशली डिलीवरी के बाद और स्पेशली नर्सिंग वूमेन में जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनमें बाल गिरना और इस तरह गिरना के कंगा करने पर बंच ऑफ हेयर्स, बालों का गुच्छा कंगे के साथ निकल आए, तो वहाँ पर हमारी नेट्रम्योर एक दवा है कि जो बहुत ज़्यादा मुस्तनद है। उसके बाद सिपिया हमारी एक दवाई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो दुबली पतली ख़वातीन के अंदर जिनके अंदर गुस्सा ज़्यादा पाया जाए और स्पेशली फैमिली के साथ जो उनकी एवर्शन है, फैमिली से उनकी ज़्यादा पाई जाए, उन ख़वातीन के अंदर, और फ्रंटल हेडेक मुसलसल सर का दर्द उनको ज़्यादा रहता हो, उन ख़वातीन के अंदर सिपिया एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर एक, जिसे हम कहते हैं मुस्तनद अद्वियात में से है। स्किन डिजीजेस के साथ, सर की स्किन के साथ, जिस तरह सर के अंदर डेंड्रफ अगर पाई जाए तो डेंड्रफ के लिए हमारे पास डेंड्रफ के साथ हेयर फॉल स्टार्ट हो, वहाँ पे काली सल्फ, काली म्योर और उसके अलावा फॉस्फोरस इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं। और यही अगर सर में एक्जिमा के साथ ही कंडीशन हो तो हमारे पास ग्रेफाइड्स, मेजीरियम और सोराइनम, ये बड़ी अद्वियात के तौर पर हमारी रेमेडीज़ में इफ़ेक्टिव हैं। इसी तरह हाइजेनिसिटी ना हो, सर में जुएँ ज़्यादा पड़ जाएं, तो हमारे पास विंका माइनर हमारी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। फिर आर्निका एक ऐसी हमारी दवाई है जो इनटेक के तौर पे भी और टॉपिकल लगाने के तौर पे भी। आर्निका बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन जो है, हेयर फॉलिकल्स के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इफेक्टिव करती है। और दूसरा सेकेंडली हेयर फॉल, क्योंकि एक इंजरी, बॉडी इंजरी में आता है, उस हवाले से आर्निका एक बहुत मुस्तनिद दवा है। उसके अलावा फिर हमारे पास टॉपिकली लगाने के लिए हेयर ऑयल के अंदर जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, जो हमारे बहुत से प्रैक्टिशनर्स भी यूज़ कर रहे हैं और जिससे हमारे बहुत से लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया है, उनके अंदर आर्निका, सिपिया, चाइना। सिपिया भी जनरली फिश से बनती है, इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है, विटामिन ई वैसे भी इफेक्टिव है। चाइना वीकनेस और बीमारी के बाद एनामिक पेशेंट के हवाले से, और आर्निका जो है वो जिस तरह भी ब्लड सर्कुलेशन को बताया, इन तीनों अद्वियात का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद हमारी एक और रेमेडी जेब्रोंडी, वो भी हम टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं। जेब्रोंडी का मदर टिंचर में क्रूड फॉर्म में जो मेटलिस्टिक पावर होती है मदर टिंचर, चूँकि बेसिक स्टार्ट डोज है होम्योपैथिक की मदर टिंचर के अंदर, क्योंकि ये हमारी रेमेडी हिर्सुटिज्म में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फालतू बाल आने में। होम्योपैथी की बहुत सी मेडिसन है जो ड्यूल इफेक्टिव मेडिसन है, जो छोटी ताकत के अंदर जिनका असर मुख्तलिफ है और बड़ी ताकत में मुख्तलिफ है। तो ये जेब्रोंडी भी उन अद्वियात में है, यानी आर्निका, सिपिया, चाइना और जेब्रोंडी, जो जनरली हम ऑयल के अंदर लोगों को मिक्स करके देते हैं और एक हेयर ऑयल बना के दिया जाता है होम्योपैथी के अंदर, जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो अकॉर्डिंग टू कॉजेशन, कॉज रीज़न की बुनियाद के ऊपर होम्योपैथी के अंदर रिकमेंड की जाती हैं। आज का हमारा ये जो टॉपिक था हेयर फॉल, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं इन्होंने कमेंट किया था और उनके कहने पे हमने इसको टॉपिक को कंसीडर किया। इसी तरह भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स और हैं जो हमारे व्यूअर्स ने कहे हुए हैं कि उसमें फाइब्राइड्स हैं, उसमें हमारे पास यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स के हवाले से है, एक्ने के हवाले से है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके व्यूज़ और कमेंट्स का बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं और आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को भी कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.